हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान प्रतापगढ़ी ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह पर घुमाने ले चल रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ आपको बहुत ही अच्छे स्थान को दिखाने के लिए, जो बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थल है, जिसकी मान्यता है कि वह 300 साल पुराना है। बाबा भोगचरण दास धाम या कुंडा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल स्थित है प्रतापगढ़, यानी जिसे वीरों का गढ़ कहा जाता है या फिर राजाओं का गढ़ कहा जाता है। प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से तहसील पट्टी में लीवा चलते हैं। जो वहाँ का प्राकृतिक दृश्य है उसको दिखाते हैं, जो वहाँ का नेचुरल ब्यूटी है वहाँ की, उससे आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्लेस है और वहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं। उसको दिखाने के लिए आपको हम ले चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, हम इस समय पहुँच चुके हैं हरिपुर बजारता चौराहे पर, जो पट्टी और जौनपुर ज़िले को मिलाता है। तो पीछे आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के जस्ट अपोजिट साइड में आपको बाबा भोगचरण दास धाम कुंडा धाम का रास्ता पकड़ना है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मित्र प्रशांत पटेल जी, जिनके साथ हम आपको बाबा भोगचरण दास धाम यानी कुंडा धाम का भ्रमण कराएंगे। वो बहुत ही अलौकिक वहाँ का दृश्य है, आपको देखकर बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, आपको देरी ना करते हुए। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, हम ना आए। ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए, हम ना आए। ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जीत ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। ऐसी। तो दोस्तों, फाइनली हम बाबा भोगचरण दास धाम यानी कुंडा धाम पर पहुंच चुके हैं। आपको जिस मनोरम दृश्य की बात कह रहे थे, हम आपको वो दृश्य दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि जिस खुराक से मन को तृप्ति ना मिले वो भोजन किस काम का, हृदय में हो जब छल कपट मोह तो व्यर्थ है सुमिरन प्रभु नाम का, द्वेष की भावना का ना घर में कोई स्थान हो, उससे दूरी ही अच्छी, माता पिता की सेवा से मिलता पुण्य ईश्वर के चारों धाम का। तो दोस्तों, आइए हम आपको यहाँ का भ्रमण कराते हैं। देखिए कितनी सुंदर छवि है यहाँ की, और ये हमारे मित्र प्रशांत जी खड़े हुए हैं, और यहाँ की चारों तरफ हरियाली है। इस धाम की चारों तरफ हरियाली है, और यह धाम बहुत ही पावन धाम माना जाता है। और यहाँ पे 3 वृक्षों का समागम है, 3 वृक्षों का संगम है। देखिए 3 वृक्ष यहाँ पे, जिसे एक पीपल, पाकड़, बरगद कहा जाता है, जो बहुत ही विशाल काय वृक्ष है, जिसका इतिहास में नाम है 300 साल पुराना यह वृक्ष है। जिसमें पीपल को भोलेनाथ का दर्जा दिया जाता है, और जो पाकड़ होता है उसमें विष्णु का निवास कहा जाता है, और जो बरगद का पेड़ होता है उसमें ब्रह्मा जी का निवास कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ की जो स्थल है, ये सीढ़ी नीचे उतरती है। नीचे जो कुंड दिखाई दे रहा है, इस कुंड की मान्यता है कि इस कुंड में बहुत ही शक्ति है। यह कुंड हमेशा ही ऐसे ही हरा भरा रहता है, और इसमें पानी हमेशा भरा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये पक्षियाँ हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पे 6 की संख्या में ही हैं, और भी इस तरीके से यहाँ पे आपको जीव देखने मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे जीव मिल जाएंगे। दोस्तों, इस कुंड में बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ। यहाँ पे हर शनिवार और हर सोमवार को मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे हर शनिवार सोमवार दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन करके अपने मन की इच्छा की पूर्ति की मनौती मांगते हैं, और उनकी इच्छा की पूर्ति भी होती है, यह यहाँ माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुंड के चारों तरफ हरियाली है, और इस कुंड की विशेषताएं हैं। इस कुंड की बहुत सारी जो कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार किसी एक व्यक्ति प्रथम बार यहाँ पर आया था, और उसने अपने बेटे के नौकरी के पाने की खुशी में
वो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आया था और उसने अष्टभोज का न्योता दिया था। बहुत सारे दूर दूर से लोग, ग्रामीण लोग, क्षेत्रीय लोग, जो शहर के लोग भी आए थे वहाँ पे भोजन करने के लिए। तो उसके यहाँ वो जो तेल कढ़ाई में होता वो ख़त्म हो चुका था, घी का वो चढ़ावा चढ़ा रहा था। तो यहाँ के जो प्रथम बाबा थे, बाबा गंगादास जी, वो व्यक्ति परेशान था। तो उससे पूछा उन्होंने परेशानी का कारण, और उसने बताया कि प्रभु हमारे कढ़ाई में घी खत्म हो रहा है और हमको मनौती पूरी करनी है। तो बाबा जी आते हैं और इस कुंड से 2 अंजलि जल लेकर के उस कढ़ाई में डाल देते हैं और बोलते हैं कि बेटा आप जब तक जी चाहे तब तक आप पूरी निकालते रहिए और भक्तों को खिलाते रहिए, तो इससे आपकी मनौती पूरी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि जितना आप इस कुंड से जल निकालेंगे उतना घी आपको इस कुंड में डालना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ की ऐसी कहानियाँ प्रचलित। तो आगे आइए आपको चलते हैं, हम इस धाम को दिखाते हैं। यहाँ की सुंदरता तो आपने देख लिया, ये चारों तरफ से भरा हुआ है, चारों तरफ से यहाँ पे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, हरियाली भरी रहती है हमेशा, और यह सुंदर दृश्य हमेशा ही ऐसा ही बना रहता है। यहाँ पे कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये बजरंगबली का मंदिर आप देख रहे हैं, पहले से यहाँ पे स्थित है। जब यहाँ का कायाकल्प हुआ था तब यह मंदिर ऐसे ही यहाँ पे मौजूद था। दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये उदासीन आश्रम कुंडा धाम दाऊदपुर सराय मधई पट्टी प्रतापगढ़ में स्थित है। तो ये माँ शारदा का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। चलिए दोस्तों आइए हम आपको भ्रमण कराते हैं मंदिर के चारों तरफ का। दोस्तों यह वही स्थल है जहाँ पर बाबा भोलेनाथ का निवास है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं भोले जी का। पास में ही माँ गौरी जी का भी है स्थान है। और आपको दिखा दें, दीवार पर बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ दर्शाई गई हैं। आप इन कलाकृतियों को देखकर खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। आप इधर से भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और आप दूसरी तरफ से इधर से निकलने का स्थान बनाया गया है, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारे घंटियाँ लगी हुई हैं, जिसको आप दर्शन करने के दौरान यहाँ पर आप अपने मनौती मांगते समय इन घंटों को आप बजा सकते हैं। यहाँ हमेशा ही शीतल और स्वच्छ हवा चलती रहती है। आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर आराम करने के लिए चबूतरे बनाए गए हैं इस तरीके से, देखिए। दोस्तों आइए हम आपको और भी अच्छे दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर भी हमारे बहुत से भगवान हैं। और माँ दुर्गा जी यहाँ पर हैं। यहाँ पर सुबह 8 बजे आरती की जाती है और शाम को भी 8 बजे आरती की जाती है। यही वो पावन स्थल है जहाँ गंगादास जी की स्थली है। बाबा गंगादास जी जहाँ पर अपने आप में जीवंत ही समाधि लिए थे, और जब उन्हें लगा कि अब यहाँ पे मेरी आयु पूरी हो चुकी है, तो उन्होंने खुद की समाधि ले ली। यह भी यहाँ के सेवक की समाधि है, बहुत ही प्रचलित स्थान है यह। इस समाधि पर कोई बैठने की चेष्टा नहीं रखता, क्योंकि पाप माना जाता है। और यह धूना है, यहाँ पर हमेशा यह बंद रखा जाता है। यहाँ पर पूजा के समय में जब अग्नि की आहुति दी जाती है तो इसी धूने के अंदर दी जाती है। यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो दृश्य है इस तरीके से है।
और यहाँ पर ये ध्वजा पताका हमेशा फहरता रहता है आसमान में हमेशा ही। दोस्तों कभी भी आप घूमने आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह स्थान ऐसा है, इतना प्रचलित है, बहुत प्यारा स्थान है। आइए चलते हैं, यहाँ के इस समय जो सेवक हैं श्री कैलाश दास जी, उनसे हम कुछ बात करते हैं। महाराज आप इस प्राचीन मंदिर के बारे में कुछ बताइए। यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है? जयपुर मंदिर जो है ना, उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े से बाबा गंगादास जी इलाहाबाद कीटगंज कृष्णानगर से इस स्थान की जो है संरचना है। और ये स्थान कम से कम 400 वर्ष पुराना स्थान है। तो दोस्तों सुन सकते हैं आप, महाराज जी कह रहे हैं कि यह स्थान 400 साल पुराना है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यह लगभग 300 वर्ष पुराना है। तो महाराज को ज़्यादा जानकारी इसकी है, यहाँ के सेवक हैं, महंत हैं यहाँ के। तो आप इस स्थान को देख सकते हैं, जो वृक्षों का समागम है, 3 वृक्ष यहाँ पे हैं, पीपल, पाकड़, बरगद। तो महाराज इसके बारे में कुछ और बताइए, यहाँ की क्या क्या खूबियाँ हैं, यहाँ की विशेषताएँ क्या हैं? यहाँ की विशेषताएँ यही हैं कि जो एक राजा थे दाऊदपुर के, राय विशेषर बख्श जो है ना, इस भूमि को उन्हीं ने दान में दिया था। उस समय उनके कोई संतान नहीं था। बाबा गंगादास जी से उन्हें आकर के अपने संतानों के प्रति अपने मन में इच्छाएं लेकर के बाबा जी के दरबार पे आए। तो बाबा जी ने फिर उनको अपनी खुशी से 2 पुत्र दिए थे। 2 पुत्रों का आधार ये हुआ कि उस समय राजा लोग पहले वैश्या रखते थे। वैश्या रखते थे तो वो दोनों फल ले जा कर के उन्हें वैश्याओं को दे दिया। उनकी पत्नी निसंतान फिर भी रही। फिर बाबा जी बहुत बिगड़े उनसे और बोले कि ऐसा है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, हमारा तुमने पूरी भक्ति नरक में डाल दी। फिर उन्हें विचार लगाया कि चलो किसी भक्त ने सेवा की है तो थोड़ी सी भस्मी उठा करके दे दिया। जो उनके कन्या पैदा हुई थी, वो कन्या की जो आज भी बुनियाद चली आ रही है। उन्हीं के सब ये नाती पंथी जो हैं, आज लोग यहाँ पर्याप्त में हरिपुर जो है बरदईता क्षेत्र में जो है कोट है पृथ्वीपाल सिंह का, उन्हीं के जो है न पोते होते लड़के बच्चे जो है आज भी पर्याप्त में हैं। तो दोस्तों जैसे आपने कहा, आपने सुना भी, यह मैंने आपको पहले ही बताया, प्रतापगढ़ हमारा राजाओं का कड़बीरों की धरती मानी जाती है। तो महाराज की मुखार बिंदु से आपने सुना कि यह राजाओं की देन है और यह 400 साल पुराना यह स्थल है। तो दोस्तों हम बाबा जी से कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। तो महाराज आप बताइए कि यह जो धाम का एरिया है, कितने एरिया में फैला? ये धाम का एरिया 52 बीघे में है। और एक और इधर बाबा जी एक और रहते थे, मुस्लिम समाज के थे, वो साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो बाबा जी के दरबार पे आते थे और जो है दाऊदपुर की कोट की जो है जब मकान बना था उस समय लकड़ी छोटी पड़ गई थी। तो बाबा जी से उन्हें प्रार्थना करी तो बाबा जी ने बुलाया उस फ़कीर बाबा को। उन्होंने कही ऐसा है कि ये लकड़ी छोटी हो गई है, इसको जा कर के ज़रा देख लो। तो वो गए देखने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, अगर ये लकड़ी इतनी तो अपनी इच्छा से बढ़ी है तो इतनी मेरी इच्छा से बढ़ जा। तो वो लकड़ी बढ़ गई अपने आप। जब ऊपर रखी गई तो वो लकड़ी ज़्यादा पर्याप्त से बाहर निकल गई। तो उसको पेशाब करने भरे के लिए उन्होंने ज़मीन दी थी। तो वो ज़मीन 51 बीघा में खड़े खड़े पेशाब करते हुए 51 बीघा में पेशाब करके आए और खड़े हुए 10-15 मिनट तक फिर भी पेशाब करते रहे वो। तो इस भूमि राजाओं की है और ये बीरापुर की शाखा है। उन्हीं ने जो है ये सब जायदादों का जो इतने यहाँ पे दान किए हैं ना, ये सब राजाओं की जायदादें दान में हैं। जो आज भूमि वो कुछ पर्याप्त हैं, कुछ समाप्त हो चुकी हैं। महाराज जैसे कि हमने सुना है कि यहाँ की जो लोग आते हैं दर्शन करने, जो दर्शनार्थी आते हैं, मनौती मांगते हैं, वो मनौती पूरी होती है। जी हाँ। और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ का जो यह फैलाया गया है, या सही है गलत, कितना तक सही है आप मानते हैं? जो आप यहाँ से जो कुछ फैलाया गया है वो 100% सही है, कोई गलत नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं यहाँ पे जो मनौती मांगी जाती है वो मनौती पूरी होती है? जी हाँ, यहाँ से कोई दुखी होकर के नहीं गया। जो आया है वो यहाँ से सुखी हंसते हुए गया है। तो दोस्तों आप भी यहाँ पे कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं। तो हमारे महंत जी बहुत ही दयालु हृदय के हैं और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति, उदार व्यक्ति हैं। तो जो कई वर्षों से, महाराज आप कितने साल, आपको 20 साल हो गए मेरे को आए हुए। तो सुनिए, आप महाराज जी को 20 साल आए हुए हो गए यहाँ पे, और ये इस कुंडा धाम की सेवा कर रहे हैं और अभी भी यहाँ पे कार्यरत हैं। तो दोस्तों कभी भी आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। यह धाम पट्टी तहसील से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सभा दाऊदपुर में स्थित है। आप हरिपुर दत्ता चौक से भी होकर के यहाँ पे भ्रमण करने आ सकते हैं। और मैंने सुना है कि महाराज तालाब जो यहाँ पे फैला हुआ है, तालाब में बहुत से विशेष प्रकार के पक्षी आते हैं, क्या आ सकते हैं? कितने? हाँ आते थे।
आते थे। लेकिन जो है अब लोगों ने जब से इसका पानी आने वो सुखा दिया, तब से जो है 2 साल 3 साल से अब आना बंद करे हैं। नहीं, यहाँ पक्षी बहुत अच्छा जो है पक्षी विहार बनने के योग्य था ये। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तालाब आपको दिखाई पड़ रहा है पीछे, यहाँ पे वो तालाब बहुत ही रमणीय था। यहाँ पे बहुत ही विभिन्न प्रकार के पक्षी आते थे। यहाँ पे पक्षी विहार भी बनने की घोषणा कर दी गई थी। और इस समय यह अपना पर्यटक स्थल में है या नहीं है? नहीं, तो अभी अब पर्यटक स्थल में नहीं है। पर्यटन स्थल में हम इस भूमि को जाने नहीं देंगे। अच्छा, बाबा जी की मान्यता ऐसी भी है कि इसको पर्यटन स्थल में नहीं ले जाने की वो चेष्टा करेंगे कि यह पर्यटन स्थल में घोषित ना हो। ठीक है, तो ऐसा कोई कारण महाराज की पर्यटन? हाँ, कारण है कि यहाँ लोग मालूम है 10-10 लाख रुपए आता है। अच्छा। 2 लाख लगा करके 8 लाख खा के भाग जाते हैं। हमको ऐसी ज़रूरत संपत्ति की नहीं है। बेईमानी की कमाई है वो बाबा जी किसी को करने नहीं देना चाहते हैं। ईमानदारी से जो कुछ भी जैसा भी यहाँ पे जैसे भी बना हुआ है इसको और भी ये सुंदर बनाते चलेंगे, लेकिन पर्यटक स्थल में घोषित नहीं होने देंगे। तो बाबा जी आपसे वार्ता करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, प्रणाम। जय। तो दोस्तों आपने सुन लिया बाबा जी के मुखार बिंदुओं से जो यहाँ की स्थली है, जो यहाँ की भूमि है, इसके बारे में जो चर्चाएं हमने की, आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता, अद्भुत सुंदरता है। ये आपको मुख्य सामने का मैं आपको द्वार दिखा रहा हूँ। ये सामने का यहाँ का आने का स्थान है। तो आप यहाँ से सामने से आ सकते हैं और दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों आप देख सकते हैं सुंदरता कितनी अविश्वसनीय, कितनी अकल्पनीय है। अगर आपको ऐसे ही बताया जाए तो आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन आप खुद से देख सकते हैं। यह वो स्थान है जहाँ पर लोग आके आराम करते हैं, शीतल छाया में, ठंडी छाया में, वृक्षों की, प्रकृति के। आप यहाँ पर आकर हमेशा प्रकृति के स्पर्श में रहेंगे, ऐसा लोगों का मानना रहता है। तो आइए दोस्तों हम ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं तालाब का। तालाब कितना प्यारा है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर से तालाब का नज़ारा है। ऊपर से तालाब कितना प्यारा लगता है। मैं इस समय धाम पर खड़ा हूँ, तो ऊपर से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा दृश्य है। देखिए पीछे का दृश्य, ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ सजाए हुए प्राकृतिक चित्र देखने मिल जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप एक बार यहाँ घूमने ज़रूर आएँ। दोस्तों प्रकृति के साथ जुड़े रहना कितना अनमोल है, कितना अच्छा लगता है। नहीं कैद रहना है मुझे इन 4 दीवारों में, नहीं कैद रहना है मुझे इन 4 दीवारों में, मुझे तो जीना है इस प्रकृति की हवाओं में, इस प्रकृति की हवाओं में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ के मनोरम दृश्य को देख ही चुके होंगे और आपको आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए और साथ में घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे सुंदर रमणीय दृश्य जो भी हैं आपके साथ हमेशा लेकर के जुड़ते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।